आइए आपको समझाते हैं अनाज समझौते पर रूस के रुख पर यूक्रेन आखिर क्यों आग बबूला है। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने रूस की मंशा पर सवाल उठाए हैं। रूस की नीयत में खोट है, ये कहा है यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने। अनाज समझौते पर रूस की मंशा पहले से ही खराब रही है। हमने पहले ही रूसी योजनाओं के बारे में कहा था। मॉस्को झूठे बहाने बनाकर समझौते को डीरेल कर रहा है। रूस चाहता ही नहीं कि अनाज कॉरिडोर खुले। रूस भूख के खेल को बंद करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। तो ये बातें कही जा रही हैं रूस के लिए। सुमित जी, इससे पहले एनर्जी क्राइसिस का भी बड़ा आरोप रूस के ऊपर लगा और अब कहा जा रहा है कि भूखमरी का संकट जानबूझ करके पैदा कर रहे हैं। जो बाइडेन ने ये आरोप लगाया है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर। क्या पुतिन के पास इस जंग को जीतने के लिए यही स्ट्रेटजीज बाकी रह गई हैं? क्योंकि हमले तो लगातार हो रहे, बड़े झटके भी लगातार रूस को लग रहे हैं। अभी रूस यूक्रेन के युद्ध को पिछले 1-2 महीने से अगर हम देखें तो 3 बातें स्पष्ट है। पहली बात कि रूस ये चाह रहा है कि आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं। आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रूस ने ये कह दिया, रूस के पुतिन राष्ट्रपति ने इन्होंने कहा कि मैं न्यूक्लियर अटैक नहीं करूंगा। आप जब न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे तो क्या है, तो ये परंपरागत युद्ध की जो स्थिति वो चलती रहेगी। फिर इसका अंत क्या होगा, अंत तो दिख नहीं रहा है। अब इसको अंत की तरफ लाने के लिए उन्होंने 3 तरह की नीति अपनाया। एक तो ये उन्होंने कह रहे हैं फूड, कोल्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फूड क्राइसिस को क्रिएट किया जाए और यही कारण है कि जब हम ये कह रहे हैं कि ये, आप कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि जानबूझकर कर रहे हैं, रिटेलिएशन हो सकता है। हाँ। लेकिन मैं इसे रिटेलिएशन नहीं कह रहा हूं, मैं इसे प्रिटेक्स्ट की तरह देख रहा हूं कि वो उनको एक मौका मिल गया कि फूड क्राइसिस कैसे क्रिएट किया जाए। अब यूक्रेन से जो एक्सपोर्ट हो रहा था फूड, उसको उस पर प्रतिबंध लगा दीजिए, उन्होंने लगा दिया। अब वो क्या कह रहे हैं संजीव जी, ये क्या रूस का फ्रस्ट्रेशन नहीं करता है? कर्नल शुक्ला, आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्या ये रूस का फ्रस्ट्रेशन है? क्योंकि जिस तरह से वो युद्ध को लड़ना चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा उस रिजल्ट की उम्मीद, इसलिए वो नहीं तो ये सही। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से कहीं नहीं देखता। आप समझिए, युद्ध के अंदर किसी भी चीज़ को वेपन बनाया जा सकता है। तो इस क्षेत्र में अगर हम इसको वेपन की तरह देखें, फूड को एक वेपन की तरह देखें, तो बिल्कुल सही मायने में वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आज से 3 महीने पहले उन्होंने इस बात पर एग्री किया था कि यूक्रेन का जो राशन है, जो अनाज है, उसको एक्सपोर्ट की वो इजाज़त देंगे। उसके बाद उन्होंने सारा अनाज 171+ शिप्स में सारा ट्रांसफर कराया और अब जब सारा अनाज शिप पे ट्रांसफर हो गया है, अब उन्होंने वहाँ पे बैन लगा दिया है। तो एक तरह से उन्होंने उसको क्रिपल कर दिया है पूरा। रूस के उस पक्ष को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी वॉर में रूस पर आप देखिए कितने तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं। रूस इस वक्त उन प्रतिबंधों का सामना करते हुए अपने देश की इकोनॉमी को संभाल भी रहा है और साथ ही साथ इस वॉर में अपने सैनिकों को भेज करके जंग भी लड़ रहा है। लेकिन इस बीच कहा जा रहा है कि पुतिन की ये स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पश्चिमी देशों को, यूक्रेन को वो घुटनों पर लाना चाहते हैं, इसलिए सब कुछ है इस वक्त रूस के पास। एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करना चाहते हैं पुतिन, ये आरोप भी उनके ऊपर लग रहे हैं। और अब खाद्य संकट को लेकर के भी बातें सामने आ रही हैं। अब देखिए, आपको हम समझाते हैं कि रूस यूक्रेन से दुनिया में सप्लाई होने वाले कुछ खाद्य चीजों के आंकड़े आपको हम दिखाएंगे, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि संकट आखिर कितना बड़ा और गहरा है। इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे। देखिए, गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है यूक्रेन में। दुनिया को रूस यूक्रेन से क्या क्या सप्लाई होता है? गेहूं की अगर बात करें तो 30% दुनिया को रूस और यूक्रेन से गेहूं की सप्लाई होती है। जौ की सप्लाई 29% होती है। कितनी डिपेंडेंसी है खाद्य चीजों की, आप समझिए। मक्के की बात करें, 15% मक्का रूस यूक्रेन से सप्लाई होता है पूरी दुनिया को। वहीं सनफ्लावर ऑयल भी 75%, 75% सनफ्लावर ऑयल रूस यूक्रेन पूरी दुनिया को देता है। अब 3 बड़े संकट कौन कौन से पैदा होंगे ये भी जानना जरूरी है। पहला ये कि डील रुकने से ब्लैक सी से नहीं निकल पाएगा अनाज, ये सबसे बड़ा संकट। दूसरा ये कि लाखों टन अनाज पड़े पड़े खराब हो सकता है, पैसेज ही नहीं मिल रहा है अनाज की सप्लाई करने का, अनाज को दूसरे जगहों पर पहुंचाने का। तीसरा बड़ा संकट है, दुनिया भर में खाद्य संकट बढ़ जाएगा और महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो ये बड़े संकट और इन हालातों के बीच रूस के ऊपर, व्लादिमीर पुतिन के ऊपर भी बड़े आरोप लग रहे हैं। सुधीर, क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।